वीडियो के अंदर पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट होता है। क्लियर? इसमें आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है, देखिए, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब ये है कि अगर कोई कंपाउंड है, सपोज करो ये आप एक हाथ, इस हाथ के अंदर टोटल कितने हो गया है 5, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ कि हाँ ये 5 फिंगर्स, ईच हैंड हैव 5 फिंगर्स। क्लियर है? समझ में आया? 5 चीजें हैं आपके हाथ में, ये क्लियर। आप इस फॉर्मूले को, ये तो हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप इन दो उंगलियों को ऐसे कर दोगे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई। क्लियर है? लेकिन उंगलियां कितनी गई? 5। तो हम क्या करेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कितने हैं? 5 चीजें हैं आपके हाथ में, ये 1 2 3 4 5, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब पहली तो आपने बिल्कुल पांचों ये चीजें जो आपकी उंगलियां हैं और एक आपका थंब है ये सीधे रखा, फिर आपने एक उंगली ऐसे टेढ़ी कर दी। क्लियर है? तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गई। फिर आपने ये दो ऊपर वाली थी ऐसे कर दी। क्लियर? तो डिफरेंट स्ट्रक्चर आ गई ना। तो ये तीनों आपस में आइसोमर्स हैं। क्लियर है? तो 5 फिंगर्स, यहाँ पे भी क्या है 5 फिंगर्स, और ये है 5 फिंगर्स। तो हम ये कहेंगे कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। तो ये होता है मतलब आइसोमेरिज्म का। इसके लिए एक एग्जांपल सपोज कीजिए, हमारा एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कितने कार्बन है? 3। आपको पता है कार्बन नॉर्मल कंडीशन में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे कि मीथेन में। क्लियर है? यहाँ पर कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, आप देखिए 1 2 और 3, टोटल कितने हो गए? 4 बॉन्ड। यहाँ पर मैं सपोज करो एक क्लोरीन लगा दूं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। क्लियर है? तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन हमारे कितने हैं? 3, हाइड्रोजन हमारे टोटल कितने हैं? 7, और एक क्या है हमारा? क्लोरीन। काउंट कर लीजिए 3 3 एंड 1, टोटल 7। तो आपका ये फॉर्मूला हुआ C3H7Cl। क्लियर? और इसका अगर हम नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 2 क्लोरोप्रोपेन। सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है तो इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर आप इसी फॉर्मूले के साथ अगर अलग स्ट्रक्चर बनाएं तो आप Cl को हटा के अगर फर्स्ट कार्बन पे लगा दें तो ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाएगा। ये Cl आ गया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचेंगे क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बनाना है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 3, तो टोटल हाइड्रोजन 3 2 एंड 2, टोटल 7 है। तो हाइड्रोजन के नंबर 7, कार्बन के 3 और ये Cl। देखिए आप दोनों का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर से मतलब इसका आईयूपीएसी नेम 2 क्लोरोप्रोपेन है, इसका आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरोप्रोपेन है, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो देखिए आपने इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से C3H7 से आपने 2 स्ट्रक्चर डिफरेंट बना दी। तो ये दोनों आपस में, आपसे नाम भी पूछे 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन में आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो आप ये कहेंगे कि दोनों क्या है आपस में? आइसोमर्स है। क्या है? आइसोमर्स। और ये एग्जांपल मैंने आपके सामने दिखाई दिया कि फॉर्मूला सेम होना चाहिए और आईयूपीएसी नेम अगर डिफरेंट हो जाए, क्लियर है, तो वो आपस में क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं। क्लियर? ये आप डेफिनेशन याद रखेंगे। अब हम आइसोमर्स के टाइप पढ़ेंगे। क्लियर है? आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं? आइसोमर्स के टाइप में देखिए, आइसोमर्स की जो कैटेगरी है उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आइसोमर्स को एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखी है आई। आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, जो जनरली 2 कैटेगरी में डिफाइन होते हैं। सबसे पहले आइसोमर होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसका दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। क्लियर है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरा होगा स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर। क्लियर? स्टीरियो आइसोमर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहली कैटेगरी है कन्फर्मेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। क्लियर? और दूसरी है कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। एंड दिस कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स इज फर्दर डिवाइडेड, और ये लास्ट टाइप भी है। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और उसके बाद ये ऑप्टिकल आइसोमर। देखिए इनमें हम कैसे पढ़ते हैं, जो आइसोमर जो डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम की वजह से आए, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल याद रखना, डिफरेंट
एटम कनेक्टिविटी, आपकी एटम की कनेक्टिविटी चेंज हो जाती है, उसकी वजह से जो आइसोमर आते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन में आपने कनेक्टिविटी कार्बन क्लोरीन की चेंज कर दी थी, पहले वो सेकंड कार्बन पे लगा था, फिर आपने फर्स्ट कार्बन पे जाके लगा दिया, तो एटम की कनेक्टिविटी चेंज कर दी ना, तो वो आइसोमर पर्टिकुलरली कौन सा आइसोमर बोलेंगे आप, वो बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर है? तो इन्हें तीन वर्ड में डिफरेंट एटम कनेक्टिविटी की वजह से जो आइसोमर अराइज होते हैं उनको आप बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर है? और स्टीरियो आइसोमर होते हैं स्पेस के अंदर, ठीक है ना, आपका जो 3D स्पेस होता है उसके अंदर डिफरेंट ओरिएंटेशन, कनेक्टिविटी यहां चेंज नहीं होती, जो जहां लगा है वो वहीं लगा रहेगा, ओरिएंटेशन के अंदर स्पेस चेंज होता रहेगा। जैसे कि आप इसे देखिए, ये यहां पे मैंने बीच में कनेक्ट कर दिया तो ये T बन गया, अभी आपकी कैप यहां पे है, आपको दिख रही है ये कैप, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं और ये कैप पीछे कर दूं तो मॉलिक्यूल तो चेंज हो गया भाई, स्ट्रक्चर चेंज हुई ना, लेकिन ये ओरिएंटेशन चेंज है। क्या है? ओरिएंटेशन। जहां पे मैंने पॉइंट आउट ये इसको T बनाया था वो T ही है, तो ये ओरिएंटेशन का चेंज है। क्या है? ओरिएंटेशन। तो स्पेस के अंदर अगर आपका एटम्स का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, डिफरेंट ओरिएंटेशन, क्लियर है, या स्पेस के अंदर आपकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाए लेकिन कनेक्टिविटी रिमेन सेम, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डज नॉट चेंज, एटम की कनेक्टिविटी चेंज नहीं होती, स्पेस के अंदर उनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। सपोज करो ये है, दोनों कैप उधर है और दोनों निप ज्वाइन है आपस में। क्लियर है? मैं स्टीरियो आइसोमर को समझा रहा हूं, और ये देखिए आपको ब्लैक भी दिख रहा है कैप और ये भी दिख रही है ना। अगर मैंने इस कैप को इस तरीके से मूव करा दिया, अब आप देखिए दो स्ट्रक्चर अलग आ गई, पहले दोनों का ये ब्लैक और ये रेड चमक रहा था आपको, अब देखिए आपको सिर्फ ब्लैक है, रेड नहीं दिख रहा है। अगर मैं इस रेड ब्लैक को भी क्या कर दूं, इधर कर दूं, तो ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं ना मैं 3D स्पेस के अंदर, कनेक्टिविटी निप के थ्रू थी, निप के थ्रू ही है, जो जहां लगा है वो ऐसे ही है, 3D के अंदर से स्पेस चेंज कर रहा हूं मैं, घुमा रहा हूं रोटेशन के थ्रू, जो भी आपका एटम्स हैं, ठीक है, उनसे जो आइसोमर बनते हैं उनको स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर। क्लियर? फिर पर्टिकुलर हर एक वीडियोस के अंदर हम अलग अलग आइसोमर्स को क्या करेंगे, इनके नाम से इनको डिस्कस करेंगे अलग से डिटेल में। अभी हमने दो आइसोमर देखे। आइसोमर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, द सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इज डिफाइंड by the different connectivity of atoms। क्लियर है? ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अराइज होते हैं वो डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स की वजह से अराइज होते हैं। देखिए ये था क्लोरीन, अभी फर्स्ट सेकंड कार्बन पे है, अगर मैं इस क्लोरीन को फर्स्ट कार्बन पे लगा दूं तो ये जो आइसोमर अराइज हुआ है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चरल आइसोमर का नाम दूसरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। क्लियर? आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से याद करेंगे और ये बेसिक है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर फर्दर डिवाइडेड होता है 6 टाइप में। क्लियर है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो डिवाइड होता है 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। इसके एक शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे हम। देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम CPMT मेडिकल एग्जाम होता है, क्लियर है, और एक इसके बाद FRI देहरादून के अंदर है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर? तो FR देखिए आप CPMT FR टोटल कितने हो गए? 6। ये एक मेडिकल एग्जाम है और FRI एक इंस्टीट्यूट है देहरादून के अंदर। क्लियर है? अब देखिए C से क्या होगा? ये C से होगा चेन आइसोमर। आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने टाइप के होते हैं? टोटल 6 टाइप के होते हैं। आप उनको शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखेंगे? CPMT FR। देखिए C से चेन आइसोमर, P से पोजीशन आइसोमर, M से मेटामर्स या मेटामेरिज्म, T से टोटोमेरिज्म। क्लियर? F से फंक्शनल आइसोमर्स और R से रिंग चेन आइसोमर्स। ये आपका याद रखना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम की वजह से अराइज होते हैं। ये 6 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है और 11th के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और IIT और मेडिकल एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन आइसोमर से होते हैं, फंक्शनल से और पोजीशन से।
याद रखना आईआईटी और मेडिकल के अंदर इनसे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। और जब बोर्ड के अंदर आएगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, क्लियर है। सबसे पहला आइसोमर कौन सा था, चेन। सेकंड कौन सा था, पोजीशन। थर्ड कौन सा था, मेटामेरिज। फोर्थ प्रोटोमेरिज। फिफ्थ फंक्शनल एंड सिक्स्थ रिंग चेन आइसोमर। ये जो आइसोमर्स आपके टोटल 6 हैं, इनको अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, और हर एक आइसोमर्स की एक अलग वीडियो होगी। ये 2 या 3 मिनट के अंदर हम आपको हर एक आइसोमर्स पूरा डिटेल में समझाएंगे और एग्जांपल इनके जरूर याद रखने हैं। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सॉरी टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। थैंक यू।